एवरीवन, आज 14 जनवरी को हमारे देश में मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। मकर संक्रांति जिसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे तमिलनाडु में इसे पोंगल के नाम से जाना जाता है और उत्तर प्रदेश में इसे खिचड़ी कहा जाता है। आज के दिन को बहुत शुभ माना जाता है। सूर्य देव की उपासना और दान पुण्य का दिन है आज 14 जनवरी से ही शुभ दिनों की शुरुआत होती है, बताया जाता है। 14 जनवरी को बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। प्रयागराज में जो माघ मेला लगता है वह 14 जनवरी से स्टार्ट होता है। 1 महीने के लिए वह मेला लगता है। उस मेले में जो प्रयागराज में मेला लगता है वह बहुत ही शुभ माना जाता है। लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, गुड़ और तिल का दान करते हैं और भी अन्य चीज़ों का दान कर सकते हैं। आज के दिन चावल से खिचड़ी बनाना नहीं होता, क्योंकि आज के दिन ग्यारस होती है और ग्यारस के दिन गेहूं की बालियों को गेहूं को बहुत अधिक महत्व दिया गया है हमारे देश में। आज नई फसल शुरू हुई है गेहूं की, जैसे कि नई फसल अब निकलने वाली है, कटाई होगी गेहूं की बालियों से गेहूं से ही खीर बनाई जाती है और गेहूं से ही जो खिचड़ी है, दलिया बनाया जाता है। आज के दिन चावल को आज के दिन यूज नहीं किया जाता, क्योंकि आज ग्यारस बताई जाती है। आज का दिन बहुत ही खुशियों वाला महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन लोग पतंगे उड़ाते हैं, खूब अच्छी तरह से इस त्यौहार को मनाते हैं आपस में मिलजुल कर एक साथ। आज हम बच्चों को सूर्य के बारे में बताएंगे, क्योंकि यह आज का दिन सूर्य की उपासना करने का दिन है। सूरज भगवान, हमने नर्सरी क्लास के बच्चों को कई बार बताया है सूर्य बनाना। आज हम सन इस तरह से बच्चों को बताएंगे। फिर से कोई भी सर्कल शेप की चीज़ लेंगे, हम इस तरह चीज़ों के नेम बताएंगे। बैंगल है, इस तरह हम यहाँ सन बनाएंगे। इसके बाहर चारों तरफ इस तरह सर्कल लगाने के बाद हमें, क्योंकि बच्चों से पूछेंगे कि सन की शेप कौन सी है, तो सर्कल बच्चे बताते हैं। कलर बताते हैं सन का, येलो कलर। इस तरह बच्चों को हम सन बनाना सिखाएंगे। इजीली नर्सरी क्लास के बच्चे हैं, खेल खेल में सन बनाना सीख जाएंगे। उसमें येलो कलर करना होता है, हम बच्चों को बताएंगे सन येलो कलर का होता है, तो उसमें हमें येलो कलर करना होता है। उसकी जो किरणें होती हैं वो गर्मियों में हमें कितनी गर्मी देती हैं और सर्दियों में हमें सर्दी से राहत दिलाती हैं। जो किरणें होती हैं गर्मी सर्दी में, जब धूप निकलती है, सूरज निकलता है, तो कितना सुहाना लगता है। सूर्य हमें प्रकाश देता है। अगर सूर्य नहीं होगा, हम बच्चों को बताएंगे, तो दिन में प्रकाश नहीं होगा, दिन होगा ही नहीं। दिन और रात, जैसे सूर्य अगर निकलता है तभी दिन होता है। अगर सूर्य नहीं होगा तो दिन नहीं होगा और लोग सोते रहेंगे। इस तरह की बातें बच्चों को बताएंगे। बच्चे खुश होकर इस तरह की बातें सुनते हैं। आज हम इस तरह से बच्चों को सन बनाना दिखाएंगे। सन में सूरज होता है, सन के कारण ही हमें रोशनी मिलती है दिन में। इस तरह की बातें। सूर्य से हमें विटामिन डी मिलती है, जो शरीर को स्वस्थ रखता है। इस तरह सन बनाकर हम बच्चों को उसके आसपास कुछ भी हम बच्चों को लर्न विद फन करवाते हैं, तो उसके बाद हम उसमें बच्चों से कोई भी अक्षर, लेटर, वर्ण चीज़ें जो हम बच्चों को सिखाते हैं, वो चीज़ें हम बच्चों को सिखा सकते हैं। इस तरह हम सन बनाने की कोशिश की है यहाँ। इस तरह बच्चों को सन बनाकर दिखाएंगे। ये सन बनाया हमने। सन मीन सूरज होता है। मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। इस तरह की बातें बच्चों को बताएंगे। सूर्य के उत्तरायण होने का उत्सव है यह, यानी कि मकर संक्रांति बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आज का वर्क यहीं रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। यहाँ आसपास हम बच्चों को कोई भी लेटर वर्ण यहाँ लिखवा सकते हैं। जैसे हम यहाँ कोशिश करते हैं बच्चों से, हम यहाँ सन की किरणें हैं, तो इनकी हर किरण के पास, या हम हर किरण से एक लाइन लेकर उसके पास हम बच्चों से कोई भी वर्ण या लेटर लिखवा सकते हैं। आज सूर्य देव की उपासना का त्यौहार है। सूर्य देव की पूजा करते हैं लोग। इस तरह से चारों तरफ हम इन किरणों के साथ, इसके साथ हम बच्चों से एक्टिविटी भी करवा सकते हैं। हर बच्चे को इस तरह फ्लोर के ऊपर सन का चित्र बनाकर हम
उसके चारों तरफ जो किरणें हमने बनाई है, इस तरह लाइन खींचकर एक एक अक्षर पर बच्चों को खड़ा कर सकते हैं। जैसे कि हम इस तरह सन बनाने के बाद बच्चों को बोलेंगे, हमने यहाँ लिखा है ऐसे अनार, यहाँ हमने लिखा ल से लट्टू, ग से गमला, त से तरबूज। आज हम हिंदी का ले लेते हैं वर्ण, तो हम हिंदी के वर्ण यहाँ लिखेंगे। और बच्चों को जैसे खेल खेल में हम बच्चों को सिखा सकते हैं। बच्चों को लाइन में खड़ा करके हम बच्चों को किसी भी बच्चे का नाम लेकर बोलेंगे, आपको ल से लड़के पर जाना है, ल से लड़की, ल से लट्टू के ऊपर आपको जाना है। तो बच्चा इस तरह से सारे वर्णों में उसको ढूंढने की कोशिश करेगा और ल से लट्टू वर्ण को पहचानेगा। इस तरह बच्चे पहचान करना सीखेंगे। यहाँ हमने बनाया ज से जहाज, ट से टमाटर, त से तरबूज। इस तरह हम वर्ण यहाँ बनाएंगे। आ से आम, ऊ से उल्लू। अलग अलग कलर से हम इसको और भी कलरफुल बना देंगे। जैसे यहाँ हमने बनाया ऊ से उल्लू, ज से जहाज, व से वन, ठ से ठेला। इस तरह बच्चों को खेल खेल में हम सिखाएंगे। बच्चों को खड़ा करके किसी भी वर्ण का नाम लेंगे, आपको जाना है आ से आम के ऊपर, तो बच्चा इन सभी वर्णों को चारों तरफ से घूमकर ढूंढेगा और आ से आम वर्ण को पहचानेगा। इस तरह बच्चों की पहचान मजबूत होगी। आज का वर्क यहीं रहेगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।